एक बात हम आज की कथा के प्रारंभ में करना चाहें। ज्यादातर लोग मनमुखी होते हैं। जिंदगी का आनंद लेना है तो मनमुखी नहीं, गुरुमुखी होना चाहिए। मनमुखी जीवन कई बार ऐसा बुरा फंसा देता मन, निकल पाना बड़ा कठिन होता। गुरु दर्पण है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। बुरा ना मानना, सलाह हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए। जिराफ से लोमड़ी सलाह ले, लोमड़ी किनारे पर खड़े होके बोले जिराफ से कि हे जिराफ भाई, जरा बताओ पानी कितना है नदी में। वो बताएगा घुटने बराबर, आजा बहन। और लोमड़ी उसकी सलाह मानकर चली जाए, घुटने बराबर पानी मानकर। पूछो क्या होगा? क्यों? आप पूछ किससे रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सलाह किससे ले रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिराफ से यदि लोमड़ी सलाह लेगी तो दुर्दशा होगी। ऐसे ही मन से आप कोई सलाह लोगे तो मन तुम्हें आलस की बात बताएगा, वासना की बात बताएगा, सोने के लिए कहेगा, वो सपने जरूर दिखाएगा। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसा कहेगा वो। लेकिन होना चाहिए ये कहेगा, होगा कैसे ये नहीं बताएगा। गुरु एक ऐसा होता है, गुरुमुखी जो हो जाता है वो जान पाता है कि सच क्या है और गलत क्या है। कई बार हम लोगों की कई सुनी बातों में अपने आप को ठीक आदमी मान लेते, पर ऐसा सब सच नहीं होता। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो दो कारण से, या तो वो तुमसे कोई काम करवाना चाहता है या तुमको तारीफ करके खुश करना चाहता है। जरूरी नहीं वो सच बोले। इसलिए जगत की तारीफों के पुलों को सुनकर के भी इतराना नहीं चाहिए। तुमने कभी देखा दर्पण वही बताता जो होता, ऐसे ही गुरु वही कहता है जो होता है। गुरुमुखी होने से बेहतर है, मनमुखी होने से बेहतर है गुरुमुखी हो। और मेरे पागलों, एक बात और हम कहेंगे, जब आप मनमुखी से गुरुमुखी हो जाओगे तो गालियां भी तालियों के बदलने की क्षमता रखोगे। गालियों को तालियों में बदलने की क्षमता रखोगे यदि गुरुमुखी हो गए तो। उदाहरण, यदि आप गुरुमुखी हो गए और किसी ने आपको गालियां दी तो किसी गुरु के पास जाके पूछोगे, उसने हमें गालियां दी, वो बड़ा जबरदस्त आदमी है, बहुत पावरफुल है, करें क्या? तो गुरु यही कहेगा सेम टू यू बोल दे, चुप हो जा, हो गया काम। तो गुरुमुखी हो जाने के बाद जीवन क्लियर क्रिस्टल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए सत्संग में इसलिए बैठा जाता है कि आप ये पता कर पाओ, क्योंकि कई बार आप दान चंदा देकर के अपने आप को बहुत धार्मिक समझ लेते हैं और ऐसा होता नहीं। धार्मिकता दान चंदा दे देने से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। और यदि ऐसा होता तो सब दानी भर केवल धार्मिक होते। धार्मिकता का अर्थ आचरण है, और ये किसी गुरु की सन्निधि में बैठ के ही पता लग सकता कि हम कितने गहरे पानी में। जिस पर गुरु कृपा हो जाती वो सब सहने की क्षमता रखता। हमारा मानना है एक सच्चा और अच्छा गुरु जिसको प्राप्त होता वो रंग को भी राजा बना देता है। और मेरे पागलों, गुरु की सानिध्यता मनोरंजन नहीं लाती, गुरु की सानिध्यता मनोभंजन लाती है। मन का भंजन होता है, मनोरंजन नहीं होता, मन का भंजन होता। तीसरी बात, गुरु आपको यह सीख देता है कि कब किन परिस्थितियों में कैसे जीना है। महात्मा बुद्ध की एक कथा है, एक आदमी उनको रोज गाली देता था, रोज गाली देता था, सुबह भी देता था, शाम को भी देता था, दोपहर भी देता। जब जब महात्मा बुद्ध दिखाई पड़ते तो रोज गाली देता था। वो सामने पड़ोस नहीं रहता था, रहा होगा जकार्ता, रोज गाली देता था बुद्ध को। महात्मा बुद्ध कोई जवाब नहीं देते थे, मुस्कुरा देते थे, चले जाते। कई साल बीते तो एक दिन उसको ही बड़ी शर्म लगी कि इतने दिन से गाली दे रहे हैं। वो ये सोच के दे रहा था कि हम गालियां दें तो ये भी देंगे, और प्रायः तो यही होता है
सबके जीवन में यही होता है, कोई एक गाली दे तो आदमी डबल देता है। और उसने भी यही सोचा कि हम गाली देंगे तो ये भी गाली देंगे, ये गाली देंगे तो पता लग जाएगा ये कितने बड़े महात्मा हैं, सबको पता लग जाएगा हमारे साथ साथ कि इनके अंदर धैर्य नहीं है, साधुता नहीं है, काहे की महात्मा। जो इतने अपने क्रोध को न जीत पाए वो कैसे महात्मा। कई साल बीतने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि हमसे भूल हुई है और ये तो क्रोध में आ ही नहीं रहे, क्षमा मांग लेना ही उत्तम है। ऐसा साधु तो देखा ही नहीं जो गालियों का जवाब मुस्कुराहट से दे। तो चरणों में गिर गए कि हमें क्षमा करो, माफ करो, हमसे बहुत भूल हुई है और इतने वर्षों तक हमने गालियां दी, आपको बुरा नहीं लगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई हमको कोई गिफ्ट दे, उपहार, और मैं ना लूं तो वो गिफ्ट कहां जाएगा? बोले उसी के पास जाएगा। बोले यही हमने किया है। इतने दिनों में हमने यही किया है कि तू रोज मुझे गालियां देता था और हम लेते नहीं थे, परिणाम तेरी गालियां तुझे मुबारक, सेम टू यू, रिटर्न गिफ्ट तुझे ही मिला। तो महात्मा बुद्ध से वो व्यक्ति बोला ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बुद्ध ने कहा इसीलिए तो गुरु होता है, इसलिए तो गुरु होता है। तो गुरु जीवन में दृष्टि को बदलता है, नजरिया को बदलता है, और जिसकी नजरिया बदल जाता, नजर बदल जाती, देखने का तरीका बदल जाता, उसका जीवन बदल जाता है। हमारे पास भी बहुत लोग आते कहते कि कुछ बताओ, हम उसको कहते हैं कि हम कुछ बताएंगे नहीं, हम तो एक लालटेन जलती हुई लिए हैं, तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं, तुम्हें दिखा देंगे इस रास्ते पे जाओ, ऐसा होगा, तो पा जाओ तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, ना जाओ तो अपना भला, आनंद लेना है तो जाओ। तो हम चमत्कार नहीं करते, और गुरु कोई भी चमत्कार नहीं करता। व्यक्ति जब चलता है तो चमत्कार हो जाता है, उस पथ पर व्यक्ति चलता है तो चमत्कार हो जाता है, अपने आप चमत्कार हो जाता है। तो गुरु की उपमा हमारे शास्त्रों में बड़ी कही गई, बहुत महिमा गुरु की गाई गई। इसलिए आज का सूत्र है मनमुखी नहीं गुरुमुखी हो।